स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद ट्रिवियोलॉजी में। दोस्तों आज हम कक्षा 8 पाठ है 16 और नाम है पानी की कहानी। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये भी जानेंगे कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आने लायक हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो कहाँ मिली? लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली थी। दूसरा क्वेश्चन है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी थी? यह इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। पेड़ों की जड़ों में निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को जबरदस्ती धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी थी। तो इसको आप याद कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्गम भी नहीं हुआ था, उस समय ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सौरमंडल में विलप्टों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया होने से दोनों का संयोग हुआ, जिससे पानी का जन्म हुआ। इस वजह से बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा, क्योंकि इन्हीं की वजह से उनका जन्म हुआ था। तो जिससे जन्म होगा उसी को हम पूर्वज कहेंगे। ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन कर अपने शब्दों में कीजिए। अपने शब्दों में आपको लिखना है। लिखेंगे आप, पानी का जन्म हाइड्रोजन है ना और वह ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पानी व उसके साथी ग्रहों का उद्गम भी नहीं हुआ था, उस समय ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें जो सौरमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी, किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए थे और उसी टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रासायनिक प्रक्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। फिर बात करते हैं आगे। सर्वप्रथम बूंद वाष्प के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रही। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो गई। समुद्र से होती हुई वह गर्भधारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल के रूप में अपना जो अवतार ले लिया, जल के रूप में उसने वेश धारण कर लिया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। आपका पांचवा क्वेश्चन है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आपबीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो कहानी के अंत और प्रारंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चला कि ओस की बूंद लेखक को अपनी आपबीती सुनाते हुए सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही थी। आपका छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और गर्मी क्यों पड़ती है? यह इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड व गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ के वातावरण में हमेशा नमी रहती है, क्योंकि वो समुद्र से पास में है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी वगैरह और ठंडी वगैरह नहीं पड़ती है। सातवां क्वेश्चन है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा। ये जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन इसमें क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता है जब पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचता है, फिर भी पत्तों तक पहुंच जाता है, तो क्योंकि पेड़ की जड़ों है ना, वो जड़ों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाती है। इस प्रक्रिया में को वनस्पति शास्त्र में संवन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं, यानी कि पानी का ऊपर जाना संवन कहलाता है। तो इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आप सारे नॉर्मली क्वेश्चन तो पढ़ ही लेंगे वैसे भी, और ये आप आंसर को धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो क्लास 8 से रिलेटिव देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। वहाँ पर सभी क्लास की वीडियो हैं और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी वीडियो बना रखी है। तो इसी प्रकार नई वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।